हम लोग इस वाले वीडियो में पर्टिकुलरली इंडियन आर्ट एंड कल्चर के बारे में बात करेंगे, जो जीएस पेपर 1 के सब हेड 1 में मेंशन्ड है। ठीक है, चलिए सब हेड 1 स्टार्ट करते हैं, जो कि इंडियन कल्चर से रिलेटेड है। तो सिलेबस में जैसा हम लोग इंग्लिश मीडियम में लिखा पाते हैं कि इंडियन कल्चर विल कवर सैलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। ठीक है, और यही चीज़ हिंदी मीडियम में लिखी मिलती है कि इंडियन आर्किटेक्चर यानी कि वास्तुकला, लिटरेचर यानी कि साहित्य, आर्ट फॉर्म्स। ठीक है, आर्ट फॉर्म्स यानी कि कला रूप। ठीक है, ये 3 टॉपिक मिलते हैं, कला रूप, वास्तुकला और साहित्य। ठीक, तो अब हम लोग सबसे पहले जो टॉपिक, जैसा कि हम लोगों ने सोर्स के बारे में ऑलरेडी बात कर लिया था कि सोर्स हमको रखना है नितिन सिंघानिया सर की बुक, और उसके अलावा अगर आपने पढ़ रखी है क्लास 11 के फाइन आर्ट्स की बुक तो वो भी आपको हेल्पफुल हो सकता है इसमें। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक अपना आर्किटेक्चर से रिलेटेड। तो आर्किटेक्चर में आपको मेजरली जो नितिन सिंघानिया सर की बुक है उसमें 5-6 सब हेड में ये टॉपिक डिवाइडेड है। ठीक है, सबसे पहला जो आर्किटेक्चर आपको मिलेगा डिस्कशन वो हड़प्पन आर्किटेक्चर है, उसके बाद मौर्यन आर्किटेक्चर मिलेगा। सर में हमारे पास जीएस पेपर 1 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है 8 मार्कर के आते हैं और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 12 मार्कर के आते हैं। ठीक, तो हमको दोनों टाइप के आंसर के लिए, क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर्ड रहना है। ठीक है, तो जो भी टॉपिक्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ उस पर आपका 8 मार्कर का नोट्स हो और 12 मार्कर के नोट्स हो। ठीक है, तो एटलीस्ट एक टॉपिक से आपके 2-3 पेज के नोट्स बने होने चाहिए, जिससे आप जो है रेडीमेड आंसर अपना बनाए रखें और वहाँ पे सोचने में आपका टाइम ना वेस्ट हो। ठीक, तो चलिए, तो सबसे पहले अब हम लोगों ने जैसे टॉपिक्स में हड़प्पन आर्किटेक्चर की बात कर लेते हैं, उसमें क्या प्रोबेबल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो हड़प्पन आर्किटेक्चर में देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है आपका हड़प्पन टाउन प्लानिंग से रिलेटेड। ठीक है, टाउन प्लानिंग मतलब शहर नियोजन प्रक्रिया। ठीक है, हड़प्पन पीरियड से रिलेटेड। तो उस टाइम पे देखते हैं आपको एक क्वेश्चन आपका, अब मैं केवल टॉपिक यहाँ से बात करूँगा जिससे आपको ऑब्वियस सी बात है, आप लोग प्री क्वालिफाई किए हैं तो उससे आपको इंसाइट मिल जाएगा कि क्या टॉपिक्स इसके अंदर क्या क्या कंटेंट हो सकता है। ठीक है, तो हड़प्पन टाउन प्लानिंग से एक क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है, मे बी इन 8 मार्कर और इन 12 मार्कर। ठीक है, उसके अलावा जो है यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि हड़प्पन टाउन प्लानिंग कैसे अपने प्रेजेंट टाउन प्लानिंग को इनसाइट प्रोवाइड करती है, कैसे जो है प्रेजेंट पीरियड के टाउन प्लानिंग में हेल्प करती है। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन इस पर प्रिपेयर कर लीजिए। और तीसरा क्वेश्चन हड़प्पन पीरियड से ये प्रिपेयर करिए कि हड़प्पन कल्चर इन जनरल। ठीक है, मतलब कि एक मानक रूप से हड़प्पन कल्चर में क्या क्या चीज़ें थी, जैसे उस समय की फैशन के रूप में जो कपड़े वो लोग कैसे पहनते थे, उस समय के एग्रीकल्चर कैसा होता था, उस समय के साक्ष्य क्या मिले हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस क्या मिले हैं, जैसे बियर्डेड प्रीस्ट हमको मिलता है ना, और मिलते हैं बियर्डेड प्रीस्ट मिलते हैं वहाँ से। और उसके अलावा जो है वो लोग फैलस वर्शिपर्स थे, हड़प्पन्स जो है नेचर वर्शिपर्स थे। इसके अलावा वो क्या जैसे गिल्डल्स पहनते थे, या फिर कान में क्या पहनते थे, गले में क्या पहनते थे, ये सब, या उस टाइम की पोट्री कैसी होती थी, है ना, ये सब चीज़ों पे आपको एक क्वेश्चन प्रिपेयर करके रखना है। बस 3 क्वेश्चन आपको हड़प्पन से प्रिपेयर करना है। ठीक, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मौर्यन आर्किटेक्चर के बारे में। तो मौर्यन आर्किटेक्चर में भी अगेन आपको एक 8 मार्कर का क्वेश्चन, एक 12 मार्कर का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसके लिए भी आप लोग अगेन 2-3 पेज में अपना नोट्स प्रिपेयर करके रखें। और जब मौर्यन आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे मौर्यन आर्किटेक्चर, स्कल्पचर और पोट्री तीनों आपको कवर करना है। ठीक है, तो मौर्यन आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पोट्री की बात की जाए तो ये 2 सब हेड्स में डिवाइड की हुई मिलेगी आपको इस बुक में। इसमें जो है एक कोर्ट आर्ट मिलेगा आपको, एक पॉपुलर आर्ट मिलेगा। ठीक है, तो कोर्ट आर्ट में आपको यानी कि जो उस समय के राजा बनवाते थे, ठीक है, मतलब पैटर्न करते थे, जैसे आपको कोर्ट आर्ट में एक हेल्प मतलब पर्टिकुलर मिल जाएगा मौर्यन पिलर्स। ठीक है, उसके बाद मौर्यन टाइम के जो स्तूप बिल्डिंग थी, स्तूपा बिल्डिंग। ठीक है, जो गौतम बुद्ध से रिलेटेड जो भी स्तूप बने थे उस टाइम के, वो स्तूपा बिल्डिंग हो गया, पिलर्स हो गए, और मौर्यन पैलेसेज उस टाइम के कैसे होते थे। ठीक है, 3 टॉपिक मिलेंगे आपको कोर्ट आर्ट में। इसी तरह 3 टॉपिक आपको पॉपुलर आर्ट में मिलेगी, जो जनरल लोग बनवाते थे उस टाइम के। ठीक है, उसमें आपको केव बिल्डिंग मिल जाएगी, जैसे उस टाइम की बराबर केव हो गई, नागार्जुन केव हो गई, ये सब। उसके अलावा आपको स्कल्पचर मिल जाएगा मौर्यन पीरियड का, जैसे आपको यक्ष और यक्षिणी स्कल्पचर उस टाइम के दीदारगंज की जो यक्षिणी थी, या मथुरा की जो यक्ष यक्षिणी की मूर्ति है आपकी यहाँ की, तो ये हो गया आपका। और इसके अलावा थर्ड में आपका नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर उस टाइम का जो पोट्री होती थी, तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। तो 3-3 टॉपिक करके आपको मौर्यन पीरियड में टोटल 6 पॉइंट प्रिपेयर करने हैं, 3 कोर्ट आर्ट से, 3 पॉपुलर आर्ट से। ठीक है, तो ये आपका टोटल मौर्यन आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पोट्री इतने में डन हो जाएगी। इससे ज़्यादा आपको कुछ मौर्यन आर्किटेक्चर में देखना नहीं है।